सर सबसे पहले तो हम यही से उठाएंगे एक सवाल जो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आप ये कहते हैं कि डायबिटीज कोई बीमारी ही नहीं है, और आजकल देखा जाए तो हर आदमी या तो टाइप 1 या तो टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहा है, तो क्या सच में डायबिटीज बीमारी नहीं है? देखिए, डायबिटीज को बीमारी, डिजीज है ना, डिजीज की कैटेगरी में कभी रखा नहीं गया अच्छा। है ना। टेक्निकली डायबिटीज कॉल्ड मेडिकल कंडीशन, मेडिकल परिस्थिति। जैसे मान लो डायबिटीज का मतलब ये हुआ कि हाई ब्लड शुगर, ओके। ब्लड में शुगर की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा, यही डायबिटीज है। तो ये बीमारी के श्रेणी में है ही नहीं, मेडिकल कंडीशन। तो मान लो किसी का ब्लड शुगर 300 आता है, 300 आने का मतलब है कि उसके 1 लीटर खून में, मेरे बॉडी में 5 लीटर खून है, तो 1 लीटर खून में 3 ग्राम शुगर, अच्छा। तो वो 300 आएगा, है ठीक ना। है। ग्लूकोमीटर में देखते हैं 300, व्हाट इट मीन्स, आपके 1 लीटर खून से अगर चूस के सारा चीनी निकाल दें, हाँ। ग्लूकोज, दैट विल बी 3 ग्राम्स। ओके। 3 ग्राम कितना होता है? करीब 5 ग्राम से 1 चम्मच बनता है, 1 चम्मच स्पून, तो आधा चम्मच, हम्म। है ना। तो जबकि 300 इज हाई, इसी को अगर 200 कर दो आप, हम्म। यानी कि 1 ग्राम शुगर निकाल दो हम्म। हर लीटर ब्लड से। ब्लड से, हम्म। तो 5 लीटर ब्लड मेरे बॉडी में है, हम्म। तो 5 ग्राम निकालना पड़ेगा ना। 5 ग्राम हम्म। मतलब 1 चम्मच शुगर अगर मैं अपने ब्लड ब्लड से निकाल दूं, मेरा डायबिटीज खत्म हो गया। हम्म। दैट इज व्हाट इज डायबिटीज। सो इट ओके। इज नॉट ए डिजीज पर से, इट इज हम्म। ए मेडिकल कंडीशन। कंडीशन ये है, जहाँ हम्म। मान लो आपने बहुत अभी दौड़ के आए, हम्म। तो इस वक्त कंडीशन ये होगी कि आपका हार्ट बीट ज्यादा होगा, बिल्कुल। लेकिन वो टेम्पररी कंडीशन है। हम्म। जब परिस्थिति थोड़ी बदलेगी तो आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे। हाँ, जैसे जैसे सांस थमेगी। हाँ, जी। तो परिस्थिति की वजह से है। तो इट इज ए मेडिकल कंडीशन, नॉट ए डिजीज टेक्निकली। अब आता है कि 1 चम्मच 300 वाले को निकालने में कितना टाइम लगेगा। हम्म। हमने देखा है इट टेक्स अबाउट 2 to 3 days, ओके। अगर वो डीआईपी डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो मैं एडवाइस करता हूँ उसमें रहे तो। हम्म। तो जो चीज, जो कंडीशन 2-3 दिन में ठीक हो जाती हो, उसे डिजीज कैसे कह सकते हैं? टेक्निकली तो नहीं कह सकते, वैसे कहते भी नहीं है, मेडिकल कंडीशन बोलते हैं इसको। हाई ब्लड प्रेशर मेडिकल कंडीशन बोलते हैं, किडनी डिजीज बोलते हैं, लिवर डिजीज बोलते हैं, कैंसर को डिजीज, हार्ट डिजीज बोलते हैं। डायबिटीज डिजीज नहीं है ना। तो ये सिर्फ मेरा कहना नहीं कि बीमारी नहीं है, ये मेडिकली यही एक्सेप्टेबल। अच्छा, मजेदार बात क्या है ना कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको साइंस ये कहता है ना कि ये तो अब डिजीज है और लाइफ लॉन्ग चलेगी, इससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, और आप उन्हीं चीजों पे दावा करते हैं कि ये तो मतलब एक मनोदशा या परिस्थिति सापेक्ष बीमारी है। तो इसी तरह से आप बीपी के बारे में भी कहते हैं, और आप ये भी कहते हैं कि 72 घंटे में शुगर को मतलब शुगर फ्री कर देंगे, किसी को शुगर से हम्म, निजात दिलवा देंगे। हम्म। तो ये संभव है क्या? हाँ, पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए कि साइंस ये कहता है, वो साइंस नहीं कहता, डॉक्टर ये कहता है। डॉक्टर इज ठीक नॉट है। साइंस। हमने डॉक्टर को साइंस मान लिया, जी। ये समझ लिया कि डॉक्टर साइंस ही बोल रहा होगा। हाँ। साइंस नहीं कहता कि ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर बोल रहा है ठीक नहीं हो सकती, है ना। तो डॉक्टर को बताना चाहिए कि भाई कहाँ लिखा है कि ठीक नहीं हो सकता। हाँ। हाँ, आपकी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, हाँ। लेकिन जब वो अपना लाइफस्टाइल बदलेगा तो ठीक हो सकता है। साइंस तो ये कहता है ना। साइंस में ये नहीं लिखा कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये जरूर है कि बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। तो हम मेडिकल इंडस्ट्री और मेडिकल साइंस में कंफ्यूज करते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री को मेडिकल साइंस मान के बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल को साइंस मान के बैठे हुए हैं, दवाइयों को साइंस मान के बैठे हुए हैं। वो तो फार्मा लॉबी चलाती है ना, हम्म। है ना। तो वो साइंस को आगे आने नहीं देती। साइंस में जो चीज लिखा है वो साइंस की किताबों के अंदर दबा हुआ है, और जो चीज आपको परोसा जा रहा है वो फार्मा लॉबी ने जो बताया वो आप तक पहुंच रहा है। तो जैसे माने डीआईपी डाइट है, मैं तो हम्म। आप सबसे जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, कि 3 दिन यू बी ऑन डीआईपी डाइट, आपकी मजबूरी हो जाएगी दवाई को छोड़ना, नहीं तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो 72 आवर्स, 3 दिन तो 3 दिन में निकल जाना है ना। या ये भी नहीं करना है डीआईपी डाइट, तो सिर्फ एक काम करो, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। ओके। सूर्य से पहले काम खत्म, खाना खूब खाओ, लेकिन डोंट ईट आफ्टर सनसेट, डिनर पहले कर लो। 7 दिन लगेंगे। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, अगर ये बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच जाए और लोग तैयार भी हो जाए कि हाँ भाई 6 बजे तक हम खा लेंगे, फिर कुछ नहीं खाएंगे, पानी पियेंगे, फिर तो 7 दिन लगेगा, हद से 10 दिन लगेगा। तो जो चीज हम शाम के 6 बजे के बाद खाते हैं, वही चीज बॉडी में एकोमोडेट होती है, वही चीज हाई ब्लड शुगर बनता है, वही हाई ब्लड प्रेशर बनता है, वही ट्यूमर बनता है, वही कैंसर बनता है, वही ब्लॉकेज बनता है। तो बॉडी उसको यूज करेगा या स्टोर करेगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम यू आर ईटिंग इट। लेकिन सर एक समस्या है ना, जो अभी लाइफ सर्कल हो गया है लोगों का ना, वो बड़ा अलग हो गया है। लोग अगर सोते हैं रात को 12 बजे, तो अगर 6 बजे के बाद नहीं खाएंगे तो रात को 12 बजे तक वो क्या करेंगे?
कई लोग ऐसा है जो रात में ही जॉब करते हैं, उनको रात में खाना पड़ता है, तो वो अपनी लाइफ सर्कल को कैसे बैलेंस करें? वो एक्सेप्ट कर ले कि हमें बीमार रहना है। मान के अच्छा। चले, जैसे अगर आप कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी नई गाड़ी है लेकिन मैं जहां जाता हूँ मेरे घर में तो के आसपास तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो मैं क्या करूँ? तो एक्सेप्ट ही कर लीजिए आपकी गाड़ी 2-4 साल ही चलेगी। मान ही लीजिए गाड़ी बनी है पक्की सड़क के लिए, जंगल के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी भी एक पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए बनी है। उस परिस्थिति से बॉडी को हटाएंगे तो बॉडी जवाब दे देगी, जैसे गाड़ी जवाब देती है। उस परिस्थिति में वापस लाएंगे तो वापस आपकी बॉडी ठीक होने लगेगी। बॉडी को इससे मतलब नहीं कि आपका जॉब कब है, बॉडी को इससे मतलब है कि मुझे इनपुट इतने बजे मिला है तो अब मुझे क्या करना है, मुझे रात को खाना मिल रहा है तो मुझे इसको स्टोर करना है। दैट इज द प्रिंसिपल बॉडी इज लर्नड। पूरे दुनिया में जो जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, जैसा आपने बताया, जैसे जो सोल्जर्स होते हैं, हाँ। या इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं, या फ्लाइट वाले जो लोग होते हैं, हम्म। हवाई जहाज के गार्ड्स होते हैं, तो उनमें जो मोर्टिलिटी रेट होती है वो सबसे लीस्ट होती है। अच्छा। हाँ, मोर्टिलिटी रेट सॉरी सबसे हाईएस्ट होती है। दे डाई फास्टर। ओके। उनकी जो उनमें कैंसर, हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा होती है। पूरे दुनिया का जो सर्वे कहता है कि जो लोग नाइट ड्यूटी वाले प्रोफेशन में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली न्यूज वाले भी रहते हैं कई बार, है ना, तो उनमें मौतें, उनमें मोर्टिलिटी एंड डिजीज इज हाईएस्ट। मैंने सारे आंकड़े कलेक्ट करके किताब बनाई है, द सर्केडियन डॉक्टर। ओके। उस किताब में आप जाएंगे तो पूरे दुनिया भर के डेटा मिल जाएंगे। तो मान के चलना चाहिए उनको कि हमारी आयु 100 साल नहीं, हमारी आयु 50 साल है। मान लो जो सोल्जर है फोरफ्रंट पे जा रहा है, वो मान के ही चल रहा है कि मुझे गोली लग सकती है, मैं मर सकता हूँ, राइट। उसको पहले से ही माइंडसेट है कि ये मतलब जॉब हैजर्ड्स हैं, तो जॉब हैजर्ड्स को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बॉडी को कोई पर्टिकुलर परिस्थिति चाहिए, वो देंगे तो ही बॉडी आपका फलेगा फूलेगा। वो नहीं देंगे तो बॉडी को ये नहीं पता क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना है, क्योंकि मैं रात को 12 बजे, तो ये एक्सक्यूज बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करता। प्रॉब्लम ये बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।